ये जो दीपक जल रहे हैं तरंग भाई की दुकान पर, आज क्षितिज भाई का जन्मदिन है। तरंग भाई बड़े हर्षोल्लास के साथ में हम सभी शरारत के सदस्यों का जन्मदिन मनाते थे। सबके जन्मदिन पर दीपक जलाते थे। कोरोना काल में कि हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इस परंपरा को आज उनके छोटे भाई उमंग भाई ने और उनके बेटे उद्भव ने सभी से आग्रह करके पुनः शुरू करा। तो हमारे सब शरारत के साथी बैठे हुए हैं। क्षितिज भाई जो हमारे बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं, आज आपका जन्मदिन है। आप श्री राजेश तिवारी दादा हैं, संदीप भाई हैं, शुभम जी हैं, आमिर भाई हैं, उमंग जैन जी हैं, जिन्होंने फिर से इस परंपरा को शुरू करा है। ऋषभ हैं, इनके व्लॉग आप लोग देखते होंगे। और ये मयंक हैं, इस समय हरदोई के सबसे हॉट प्रॉपर्टी माना जाए तो इन्हीं को कह सकते हैं। इनका भी एक वीडियो बहुत कस के वायरल हो रहा है। बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं। सत्यम भाई हैं और शिवम शर्मा जी हैं, और ये तरंग भाई के बेटे हैं उद्भव जैन जी। शिवम भाई, आज पाठक जी का जन्मदिन है। आपके जन्मदिन के साथ साथ ये परंपरा काफ़ी समय के बाद शुरू हुई जी। पाठक जी को शुभकामनाएं देने के साथ साथ आप कुछ कहना चाहेंगे? पाठक जी बहुत ही खुशमिजाज हैं। इनकी बातें, इनके जो छोटे छोटे से किस्से होते हैं, काफ़ी हंसाते हैं लोगों को। और जब भी ये कभी भी कोई भोज करते हैं अपने, मतलब इनका जो लॉन है, तो बहुत प्यार से सबको खिलाते हैं। ये इनकी एक विशेषता है। शेष कैमरा जो है सत्यम नहीं सर, कैमरा तो ऐसी चीज़ है, वो सब पर जाना ही जाना है। कैमरे का ही युग है। तिवारी जी, आप पाठक जी के लिए कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि पाठक जी सब पर टिप्पणी करते हैं, आपकी कोई टिप्पणी स्पेशल ऐसी जो पाठक जी पर सेट बैठती हो? क्योंकि आप हैशटैग करते हैं तिवारी कहीन, तो क्या तिवारी कहीन? पहली बात तो हम ये कहेंगे कि तरंग भाई ने निश्चित रूप से यहाँ पर हम सबको इकट्ठा करने का काम किया था। सबके जन्मदिन मनाते थे, सबको बुलाते थे, हंसाते थे। अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग सोच के लोग, सबको एक जगह बड़ा अच्छे से उन्होंने पिरोहा था। और पहली बात तो ये है कि हम सब उनको याद करते हैं। आज भी हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं। और यही सोचा गया कि जो काम तरंग भाई करते थे उस सबको हम लोग आगे बढ़ाएं, उनकी सोच को और उसको अपने शरारत परिवार को फिर से बढ़िया से आगे बढ़ाते रहें। तो एक तो ये बहुत अच्छा लगा कि उमंग भाई ने बहुत अच्छा फिर से प्रयास किया है सबको फिर से आगे बढ़ के जोड़ने का। तो हम अप्रिशिएट करेंगे उमंग भाई को भी, और हम लोग याद करते हैं अपने पुराने साथियों को जो पिछड़ गए। अब बात आती है पाठक जी पर। पाठक जी विशाल व्यक्तित्व के स्वामी हैं, बहुआयामी प्रतिभा के खुद धनी भी हैं। विशाल है जी, खुद भी विशाल है, कदकाठी विशाल है, और एक्चुअली ये हमारे बैंक के यूनियन के लीडर हैं। हाँ। हंसने के, हंसाने के, खाने के, खिलाने के मस्त मौला आदमी हैं, बिंदास आदमी हैं। खूब अच्छे से बात कहते हैं, अच्छे से सुनते हैं, लोगों की मदद करते हैं। कई बार हमको भी इन्होंने बैंक से ताज़ी ताज़ी गड्डियाँ बिल्कुल ताज़ी एकदम बनाई हुई, हाँ, पड़ोसी हैं। तो और कई लोगों को उन्होंने गड्डियाँ तो ठीक है। तो हम इनको बहुत बधाई देते हैं जन्मदिन की। ऐसे सबको गड्डियाँ बांटते रहें। सचिन भाई भी हमारे बीच में आ गए हैं अपनी दो सुंदर हमारी प्यारी भतीजियों के साथ में। सचिन भाई, पाठक जी का जन्मदिन है, पाठक जी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे तो किन शब्दों में? सबसे तो पहले मैं इसमें से तरंग भैया द्वारा जो कथा डाली गई थी उसका मैं फिर से उमंग शुरू किया, मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ अभी सत्यम भैया बोल रहे थे कि आपने गड्डी ताज़ी नई परोसी हैं। हालांकि मेरा अनुभव खट्टा रहा है, मैंने जब भी मांगी है तो भी किसी कारणों से नहीं मिल पाई हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत ही विशाल हृदय के स्वामी हैं, विशाल शरीर के स्वामी हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे ही सदा हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए, और आपकी प्रीमियर पद्मिनी 118 एमी ऐसे ही चलती रहे। हाँ, प्रीमियम पद्मिनी का एक बड़ा किस्सा है, वो इतना लंबा बताएंगे तो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा। हमारे साथ में मयंक हैं, मयंक सक्सेना, सुपर रॉक स्टार। आप कोई दो लाइनें गीत के माध्यम से पाठक जी को आप लोग जो बोल चुके हों वो दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। और मयंक भाई अभी बहुत सुंदर कोई दो लाइनों के साथ में पाठक जी को बधाई देंगे। सबसे पहले तो वी ऑल आर मिसिंग तरंग भैया, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे तरंग भैया की ही जगह पे। एक लंबे समय के बाद हम एक साथ मिले हैं, एक साथ बैठे हैं, आज हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे ऊपर जो मेमोरीज़ हैं, जो साथ है तरंग भैया का, वो सबसे ऊपर शायद है। ये तरंग भैया का ही बनाया हुआ
जो साथ था उन्होंने एक तोहफे के रूप में इस पूरे शरारत परिवार को दिया, जो आज हम लोग साथ बैठे हैं। तो वी आर रियली मिसिंग तरंग भैया। एंड सेकेंड पॉइंट पे बोलना चाहूँगा क्षितिज भैया के लिए, क्या कहूँ भैया के बारे में, जब कहीं भी हम साथ पार्टीज़ में होते हैं तो भैया की वजह से ठहाकों की गूंज उस जगह के आसपास हमेशा सुनाई देती है। इतने शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं और इनके बारे में एक छोटी सी लाइन 2-4 शब्दों में बड़ी फेमस है कि भैया का मामला बहुत ऊंचा है। अरे ऋषभ हैं, देश दुनिया के भ्रमण पर इस समय लगे हुए हैं। ऋषभ के आप लोग सोशल मीडिया पर भी व्लॉग्स देखते होंगे। ऋषभ पाठक जी को कुछ जी, पहले तो कहना चाहेंगे कि जब भी हम किसी महफिल में होते हैं, तो जब भी किसी महफिल में हम लोग बैठते हैं और जब भी क्षितिज भैया वहाँ पे होते हैं, तो हमेशा यही लगता है कि अभी कुछ निकलेगा ऐसा जो ठहाकों की गूंज फिर से उस समय में बंध जाएगी। तो क्षितिज भैया के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही भगवान करे आप दीर्घायु हों, शतायु हों, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। उमंग भैया, तरंग भाई के बाद में आपने इस परंपरा को पुनर्जीवित करा है और एक अच्छे व्यक्ति, हंसमुख व्यक्ति के दिन पर, जन्मदिन पर करा है। क्षितिज भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस परंपरा को जो तरंग भाई ने चलाया था इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो क्षितिज भाई को जन्मदिन की पुनः शुभकामनाएं। और ये जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हम तो सिर्फ किरदार निभा रहे हैं उनका, जिन्होंने शुरू किया था। और बड़ा सबको धन्यवाद कि सब लोग आज उनके कहे पे या उनके ग्रुप के नाम पे आज सब इकट्ठा हुए हैं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात। और क्षितिज भाई के क्या कहना, वो तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हास्य विनोद के विनोद से ध्यान आया, सुन रहे हो विनोद, वही वाले विनोद तो नहीं है, खैर वो विनोद है। वो विनोद है। हमारे साथ में आमिर भाई हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं हरदोई के और शरारत ग्रुप के हमारे वरिष्ठ सदस्य भी हैं। आपने भी कहा था ग्रुप में कि फिर से इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू होने चाहिए। देखिए, दुनिया में कोई आता है, कोई हमेशा के लिए नहीं आता, व्यक्ति चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं, लेकिन यादों को भी, स्मृतियों को भी जीवित करा जा सकता है। तो यह सुझाव आपका ही था। बड़े भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे आज पाठक जी के जन्मदिन पर? सबसे पहले तो शरारत ग्रुप के जो जनक थे हमारे तरंग भैया, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। एक और वरिष्ठ सदस्य जो हमसे जुदा हो गए, रमन भसीन जी, कोरोना काल में दोनों का आसमाई निधन हो गया, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्षितिज पाठक जी जो काफ़ी खुशमिजाज और हरदिल अजीज़ हैं पूरे हरदोई में। इनके किस्से सुने जाते हैं। बैंक कर्मी हैं लेकिन सबको साथ लेकर चलते हैं, राजनीतिक रैलियों में भी दिखाई पड़ते हैं, मंचों पर भी दिखाई देते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी हैं। और सबसे बढ़कर इनका जो खुशमिजाज व्यक्तित्व है वो सबको अपनी ओर खींच लेता है। मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज लगभग 50 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे की आप चमक देखिए, बिल्कुल वैसे ही शाइनिंग है जैसी 30 साल की उम्र में थी। अगर हमने उम्र ज़्यादा बता दी हो तो माफ कीजिएगा। हाँ, अब क्षितिज भाई के पास तो बाद में आएंगे, इधर से ले लेते हैं। राजेश भैया, आप? क्षितिज भाई को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे प्रिय मित्र भाई तरंग भाई हमारे बीच नहीं हैं। हमारे उनके 30 साल के संबंध सहपाठी रहे हमारे। बड़ा अफसोस है कि उनकी कोरोना काल में उनका देहांत हो गया। और जो शरारत ग्रुप उन्होंने चालू किया था, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और क्षितिज भाई को जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं संदीप सिंह जी, मल्लावा क्षेत्र से आते हैं, विकसित क्षेत्र है, विकसित स्वयं हैं और पाठक जी के अच्छे मित्र हैं या कि पाठक जी के निरंतर शोषण का शिकार होते हैं, ये कह पाना, ये स्वयं हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। अव्वल तो हमारे ही बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मास्टर साहब भी बताएंगे कि आज पाठक जी के जन्मदिन पर आप अपना किस प्रकार से शोषण करवा रहे हैं इनसे। हंसिए नहीं, बताइए। प्रिय भाई क्षितिज को सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो ऐसे लोगों को हंसाते रहें और इनकी बातों पे ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं सोचने वाला है ना। जो कहें उसको आदमी को थोड़ा सा टेंशन लिए बगैर जो है काम करना चाहिए। और क्षितिज भाई को आगे स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, लोगों को हंसाते रहें।
और आज तरंग भैया के लिए यही कहना है, आज उनकी काफ़ी कमी खल रही है। वो हम लोग कोरोना काल में छोड़ चले गए थे, उनको मेरी तरफ से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उमंग भैया बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नहीं, इसके बाद अभी आपको समोसा खाने को मिलेगा, सभी को समोसा मिलेगा। पाठक जी समोसे मंगवाए हैं आपने? खैर, आपका नंबर आने से पहले शुभम भाई से थोड़ी सी प्रतिक्रिया और ले, फिर आपके पास आते हैं। सबसे पहले हम अपने तरंग चाचा जी को मिस कर रहे हैं कि इस समारोह में जो कि तरंग चाचा जी आज हमारे बीच में नहीं है। अगर वो होते तो शायद और भी अच्छा होता, लेकिन अब क्या कह सकते हैं उनके बारे में। फिर अब क्षितिज भैया के बारे में बताते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बोली से दूसरों को हंसा देते हैं। बीमार आदमी भी अगर बेड पे पड़ा हो तो वो भी उठ के और खुश होके खड़ा हो जाए, बिल्कुल उठ जाएगा। इनकी ऐसी बोली हमेशा निरंतर भगवान बनाए रखे और इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक। अब सीधे आपको पाठक जी के पास पहले केक दिखाएं। ये हमको लगता है 150 ग्राम का केक होगा, जो पाठक के लिए पर्याप्त हो जाए। इसमें से जो बचेगा, जैसे होता है कि देवता ने पा लिया, जो बचा वो प्रसाद, तो इसमें प्रसाद के रूप में जो हम लोगों को मिल जाए, ये बड़ी उपलब्धि होगी। ये तो खैर समय बताएगा। पाठक जी, आपका जन्मदिन है, आपके जन्मदिन पर आप कुछ बोलें, या तो हमें बोलना ही है, अभी हम तो आए नहीं कैमरे के सामने, हमको भी तो आना है। तो आप पहले बोलें, कैसा महसूस कर रहे हैं, सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक गीत याद आ जाता है कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती। सबसे पहले हम याद करना चाहेंगे अपने बड़े भाई और शरारत ग्रुप के फाउंडर ही कहेंगे तरंग भैया को, कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। वैश्विक महामारी ने उनको असमय हम लोगों से छीन लिया। और वो ही नहीं, शरारत ग्रुप के कई रत्न हमारे बीच में नहीं। तरंग भैया हैं, रमन भसीन चाचा हैं, विकास भाई हैं, गर्ग अंकल हैं, और शरारत परिवार से हटे तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो मेरे बीच में नहीं है, असामयिक दुनिया छोड़ के चले गए। आज उमंग भैया का दोपहर में फ़ोन आया, बोले परंपरा को चालू किया जाए, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। आवागमन का ये संसार है, लेकिन गमों को भुलाने का प्रयास किया जाए। हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। आज 2-3 वर्षों से केवल यादों, कोई किसी का भी जन्मदिन आता है तो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। अब की से ऐसा विचार किया और उमंग भाई के अनुरोध पे हम बिल्कुल तैयार हुए। हमने कहा अच्छी बात है। और जैसे ही हम आपके प्रतिष्ठान पर आए तो एक बात और कहना चाहेंगे, जो दीप प्रज्वलन की प्रथा थी आज भी प्रज्वलित करके भगवान के सामने रखे, वो मेरे ही जन्मदिन से शुरू हुई थी। तरंग भैया ने सबसे पहले बोले केक की जगह दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जाए, दीप प्रज्वलित किए जाएं। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि शरारत परिवार आज फिर इकट्ठा हुआ है। शरारत लोगों को, दिलों को गुदगुदाने की करते हैं, हंसाने की करते हैं। आज वाकई में जो शरारत परिवार की संख्या एक निवेदन पर, एक आग्रह पे उमंग भैया के उद्भव के एकत्र हुए। हमारे सचिन भाई, हमारे तिवारी दादा, शिवम, रितेश जी, दानिश भाई, बड़े भाई आमिर जी, उमंग, ऋषभ, शिवम और संदीप जी, तिवारी जी, तिवारी स्क्वायर हैं इस समय, तिवारी सब पर भारी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जन्मदिन तो एक बहाना है, आपसी मिला भेटी हो जाती है और अच्छा लगता है। बड़ा दानिश भाई भी आए हैं हमारे साथ में, प्रतीत हो रहा है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग एक साथ एकत्र हुए। आपके आने के लिए भी सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं। दानिश भाई, आप थोड़ा विलम्ब से आए, सभी लोगों ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करी। पाठक जी के जन्मदिन को पुनः शुरू होने पर आप पाठक जी को कुछ बधाई देना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। एक बार फिर से पुरानी परंपरा चालू हो चुकी है।
जो हमारे बड़े भाई तरंग भाई ने शुरू की थी और बीच में कुछ कारणों से स्थगित रही, अब फिर से शुरू हुई है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, इनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ, इनका स्वागत के लिए ले जा रहे हैं, उसका भी शुक्रिया। अच्छा, डिनर के लिए सुनने में आया कि डिनर के लिए कहीं पे इन्होंने कहा, तो वो उसके लिए भी मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। अभी हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। डिब्बे पीछे वाले जाएंगे नहीं, अब चूँकि इस समय काफ़ी देर से एंकरिंग का जिम्मा भी हमारे ऊपर में था, अंत में हम ही बधाई देते हैं। और देखिए, तरंग भाई ने परंपरा शुरू करी थी। तरंग भाई हम लोगों के बीच में ऐसे थे कि यहाँ पर बैठा कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो दिन में एक बार तरंग भाई को स्मरण उनका ना करता हो। वजह ये है कि उनसे जुड़े इतनी ज़्यादा किस्से हैं, इतनी ज़्यादा बातें हैं, इतने हंसी मजाक हैं, इतना प्रेम व्यवहार है कि दिन में किसी न किसी प्रकार से कभी ना कभी उनका एक ना एक बार चेहरा सामने ज़रूर आ जाता है। तो आज फिर से जब ये बात शुरू हुई है तो उनको तो श्रद्धांजलि देते ही हैं। अब आई बात जन्मदिन की, तो पाठक जी का जन्मदिन है। पाठक जी हमारे नर्सरी के क्लास फेलो हैं। नर्सरी से लेकर के कक्षा 9 तक 10 तक हम लोगों ने पढ़ाई करी और कक्षा 9 में हम लोग आर कॉलेज में पढ़ते थे। हम छमाही की परीक्षा थी, हम और पाठक जी दोनों लोग फेल हो गए। तो पाठक ने हमसे तय ये करा कि चलो बम्बई भाग चले। हमने ही पाठक से कहा भाग चलें, घर जाएंगे तो मार पड़ेगी। तो पाठक बोले कि चलो भाग चलते हैं। हमने कहा कहाँ चला जाए, तो हमने कहा बम्बई चला जाए। तो पाठक बोले तुम्हारी मान लो तहु सका सूरत ठीक लगे, तुम हीरो बन जाओ। हमने तुम तो पुराने कॉमेडियन हो। तो पाठक हमारे पुराने कॉमेडियन हैं, बहुत दिलखुश व्यक्ति हैं, बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के साथ खड़े होने वाले, सुख दुख में खड़े होने वाले और वातावरण को परिवर्तित कर देने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। पूरा हरदोई जनपद इनसे प्यार करता है। आप शतायु हों, 100 वर्ष जिएँ, 100 वर्ष तक आपके मुस्कुराहट से हम सभी लोग प्रफुल्लित होते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। और मैं समापन करने के साथ साथ बताना चाहूँगा, इतनी जो स्टोरी आपने सुनी वो प्रीतेश दीक्षित से सुनी और साथ में है कैमरामैन सत्यम तिवारी। हम ले लें।